अभी जो विभूतिपुर के माननीय विधायक जी हैं, मैं आप लोग को इनसे रूबरू करने का जो प्रयास किया हूं, इसीलिए किया हूं क्योंकि ताकि आप लोग भी जाने पहचाने। अभी भी विभूतिपुर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने माननीय विधायक जी को नहीं पहचानता हूं, तो आप देख लीजिए यही है माननीय विधायक जी जो आपके विभूतिपुर में अभी ये फिर आपने गलत अल्फाज निकाला। नहीं, अभी कहते हैं लोग कहते हैं, वो कहवाया जाता है, लोग कहते हैं, कहवाया जाता है। मैं देखा कि नरहन में एक बाइट लिया, वो कहवाया गया। अच्छा जी, वो पतेलिया में वो बोलवाया गया। पहले बोल दिया जाता है कि ये बात आप बोलिए। अच्छा, ये बात बोलिए फिर बाइट लिया मुझे जाता है। 5 आदमी को खड़ा कर दीजिए ना जो कह दे कि हम आपको नहीं देखे। मैं तो सब 20 दिन मैं रहता हूँ, 20 दिन विभूतिपुर में। बिल्कुल मैं पटना में एसी रूम में रहने वाला एमएलए नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं इस चौराहे पर हर सप्ताह में मैं आता हूँ। लेकिन आप अगर किसी को पहले से 2-3 लोगों को खड़ा कर दीजिएगा कि आप ये बात बोलिएगा तो अच्छा होगा। मौजूदगी अभी दलसिंह सराय काली चौक पे रुद्रांश लाइब्रेरी में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम युवाएं हैं और आज यहाँ पे युवा जनसंवाद करने के लिए अभी वर्तमान विभूतिपुर के जो माननीय विधायक जी हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ युवाओं की बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के आज यहाँ पे आए हैं और सभी युवा से जनसंवाद करने के लिए। तो आइए मैं अभी विभूतिपुर की स्थिति पे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे वीडियो से बने रहें। सर, अपना दलसिंह सराय चैनल में आपका स्वागत है। नहीं, आपका भी स्वागत है और आपका शुक्रिया है कि आप समय निकाल के मेरी बात को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश या जनता की बात आप मेरे तक पहुंचाने की कोशिश किया है। जी सर, अभी आए हैं युवा जनसंवाद में और तमाम युवाएं की भीड़ जुटी हुई है, कैसा लग रहा है? नहीं, मैं युवाओं के बीच रहता ही हूँ। मैं कोई आकाश से तो आया नहीं। मैं छात्र आंदोलन से राजनीति की शुरुआत किया था जी। छात्र आंदोलन में कई बड़े बड़े आंदोलन का मैंने नेतृत्व किया और उस आंदोलन में कई बार मेरे ऊपर हमले भी हुए। बिल्कुल। उस आंदोलन में कई बार मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत या राजनीति की शुरुआत छात्र और युवाओं से हो तो उनके बीच आने से तो उनको खुशी मिलती है ना, हमें काफ़ी खुशी मिलती है। सर, अभी आप वर्तमान माननीय विधायक जी हैं विभूतिपुर के, लेकिन अभी चुनावी में दावेदारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और विपक्ष देख रहा हूं अभी ताबड़तोड़ जो है काम किए जा रहे हैं विभूतिपुर में, और आपका काम कहीं पे मतलब सुनने में ही नहीं आ रहा है जो ये विधायक जी ये काम किए हैं। अभी विपक्ष जोर शोर से जो है समरसेबुल तो कहीं लाइटें तो कहीं सड़कें, बहुत सारे कामें कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष कर रहा है। विपक्ष जो भी उनके पास पैसे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनका जन्म आज नहीं हुआ जो कर रहे हैं जी। वो आज कहीं बाहर से आए नहीं, तो आज ही वो क्यों कर रहे हैं विभूतिपुर? मैं पूछ रहा हूँ वो आज ही क्यों कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, अगर विभूतिपुर में विकास के लिए निजी कोष का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज से 5 साल पहले भी कर सकते थे, 10 साल पहले भी कर सकते थे। बिल्कुल। तो आज करके वो वोट को एक तरीके से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भारत की सरकार, ये भी हो सकती है ना जो जनता की जो समस्या है उसको ज़रूरत पूरी नहीं हो पाई है तो उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ज़रूरत आज है, क्या 6 महीने पहले ये ज़रूरत थी कि नहीं? बिल्कुल थी। 1 साल पहले थी कि नहीं? बिल्कुल थी। 3 साल पहले थी कि नहीं? बिल्कुल थी। 8 साल पहले थी कि नहीं? तो वो थे कहाँ? आज उनको दिखाई पड़ा। जब चुनाव सामने आया तब लोगों का दर्द दिखाई पड़ा। बात ये नहीं है कि उन्हें समस्या का निदान करना है, बात ये है कि इस सहारे वो चाहते कुछ वोट को हासिल कर ले, और यही एक रास्ता उन्होंने चुना। मैं उनकी लाइव को भी मैं सुना जी, समझे, मैं लाइव भी सुना कि मैं लाइव उनका सुना कि मैं पहले करता हूं, मैं वोट नहीं मांगता हूं। तो वोट नहीं मांगते हैं तो पहले करता हूं, तो आज से पहले आप थे कहाँ? तो कितना सबरसेबुल गाड़े, वो कितना चापाकल गाड़े, वो क्या कर रहे हैं, वो सब दिखाई दे रहा है। पैसे के बल पर अगर कोई चुनाव जीतने की बात करता है तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपका पैसा जो है ना, धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी से ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं हैं। बिल्कुल। और पैसे से ही अगर करना होता तो अंबानी का बेटा बन सकता था मुकेश अंबानी, देश का प्रधानमंत्री। लेकिन सर, मैं समस्या जो अभी विभूतिपुर में दिख रही है उस पर एक चर्चा करना चाहूँगा कि अभी विभूतिपुर ही नहीं, जगह जगह देखा जा रहा है कि अभी हाल में नरहन में जो करंट से 3 लोगों की मौत हो गई और वहाँ पे सिर्फ बिजली विभाग की लापरवाही से हुई। वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाने कौन गया?
पोस्टमार्टम किसने करवाया? बिहार सरकार से उसको आपदा के श्रेणी में ला करके मुआवजा मिले, ये बात किसने किया? 4-4 लाख की मुआवजा मिल भी वो चुकी है मिल भी शायद। गई, तो वो किसने किया? वो तो मैंने किया। कि आप तो ये पावर में हैं और विभूतिपुर में बिजली की जो लापरवाही होती है तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लापरवाही तो है सर। बिजली की लापरवाही होती है तो बिजली की जिम्मेदारी है। उनकी लापरवाही से एक्सीडेंट होगा, उन्हें पैसा देना ही होगा और वो देता ही है। क्या ये सर पहली सुधार- घटना नहीं है। बिजली विभाग का पीछे 5 साल में 25 से ज़्यादा लोगों को पैसा मिला है। तार टूटेगा, उसमें एक्सीडेंट होगा, बिजली विभाग को पैसा देना ही पड़ेगा। तो सर ये स्वास्थ्य जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं और उसकी भी लापरवाही है, और ये बिजली विभाग की जो लापरवाही, जब घटना घटी जाती है तो क्या ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना। रोड पर बाइक जा रही है, दूसरी बाइक पीछे से टक्कर लगाया, अब इसके लिए किसको जिम्मेदार आप कहेंगे? नहीं, वो तो एक्सीडेंट है, दुर्घटना एक्सीडेंट है। बिल्कुल। बिजली की तार गई, बिजली की तार जो है वो गिर गई, तो वो लापरवाही बिजली विभाग का उसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उसकी जिम्मेदारी भी तो उनको उठाना पड़ता है। अभी सर जैसे किसान लोग हैं और खेती करते हैं, और अभी के सीजन में उनको जो है ब्लैक से खाद वगैरह जो लेना पड़ता है, काफ़ी महंगा लेना पड़ता है, उनको आपूर्ति नहीं हो पाती है, उतना पूर्ति ही नहीं हो पाती है खाद का, जिन्हें वो ब्लैक से खरीदते हैं 400-500 रुपये में। अभी देख रहे हैं जगह जगह आपके विपक्ष के लोग जो है खाद भी वितरण करवा रहे हैं सर। मैं तो फिर वहीं पर लाऊंगा वो फिर खाद। आप सर चाहेंगे तो अपने पावर और पहुंच। मेरी बात सुनिए, मैं चाहूंगा तो मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। बिल्कुल। खाद की उपलब्धता कम रहती थी, अब खाद की उपलब्धता जो पिछले 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिकॉर्ड उलटिएगा तो पहले विभूतिपुर विधानसभा में जितना खाद रहता था उससे ज़्यादा दुगुना रहता था सरायरंजन में, बिल्कुल उससे ज़्यादा रहता था कल्याणपुर में। आज जिला में किसान के लिए खाद सबसे ज़्यादा विभूतिपुर विधानसभा में रहता है। और अब सवाल है कि उसके अंदर जो करप्शन है, ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। खाद के अंदर जो पैसे ज़्यादा लेकर के बेचते हैं वो नेक्सेस है और वो सरकार से जुड़ा हुआ है। सरकार खुद जो खाद भेजती है तो जो स्टॉकिस्ट है उनसे कुछ पैसे लेकर के देती है, भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर स्टॉकिस्ट रिटेलर को देता है, वहाँ पर बढ़ता है। अब उसको रोकने के लिए जो कह रहे हैं खाद, 2-3 दुकान को उन्होंने सेट किया कि जो पैसा आप को अपना पॉकेट से लगता है, मतलब ऊपर से जो लेते हैं वो आप हमसे ले। फर्टिलाइजर के अंदर जो करप्शन है इससे घटेगा नहीं बल्कि करप्शन और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और किसी की माँ की औकात नहीं है कि समस्तीपुर के, विभूतिपुर के सभी किसानों को, समझ गए, अपने बाप के पैसे से खाद दे दे, ये किसी की औकात नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी आपसे बातचीत करके, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया, आप तो कम से कम कुछ जगह आज बात पहुंचा दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।